नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में 749 हिंदू बच्चे ऐसे हैं जो कि मदरसों में पढ़ने पर मजबूर हैं, यानी वो दीनी शिक्षा ले रहे हैं। किताबी शिक्षा तो होगी, लेकिन वो कुरान या इस्लामी शिक्षा या दीनी शिक्षा पढ़ने पर भी मजबूर हैं। और ये तब हो रहा है जब उत्तराखंड में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। और ऐसी देवभूमि जहाँ पर वहाँ के हिंदू बच्चों के लिए स्कूलों का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उससे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान या केंद्र सरकार में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज है। और यह तय मान के चलिए कि इस सब का जो हुआ है उसकी गाज धन सिंह पर देर सवेर अवश्य गिरने वाली है। हो सकता है कि उनका मन पहले तो उनकी यह है कि कुर्सी जा सकती है कभी भी, और यदि अभी न गई, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, 5 राज्यों के इलेक्शन है, उसके बाद पार्लियामेंट का भी सत्र है, उसके बाद पार्लियामेंट के जो लोकसभा है उसके इलेक्शन भी होंगे। लेकिन यह मान के चलिए कि उन पर किसी तरीके से गाज गिर सकती है। मंत्रिमंडल भी से भी हटाया भी जा सकता है, मंत्रालय बदला भी जा सकता है, या उनको पैदल भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बचेंगे, RSS, क्योंकि वो RSS के हार्डकोर प्रचारक रहे हैं। और अभी भी जब भी वो मंत्री बनते हैं तो RSS की कृपा से, और कई बार उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी आता है जब मुख्यमंत्री बनने जाते हैं। ये सब इसी वजह से, तो वो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ तो RSS की कृपा से। अन्यथा इस समय धन सिंह रावत संकट में है। मामला तो आप लोगों को मालूम ही होगा। मामला ये है कि उत्तराखंड के 30 मदरसे हैं, जो कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर और नैनीताल में, और वहाँ पर ये 749 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है। और दिलचस्प बात देखिए ना कि उत्तराखंड के जो ये शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, वो बिल्कुल खामोश है, उनका एक भी बयान नहीं आया है। और ये बात भी तब आई जब ये जो मदरसा बोर्ड है उत्तराखंड का, इसने वहाँ का जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसको एक जानकारी दी थी, और उसमें ये चीज़ सामने आई। उसके बाद तो इसने उसको बुलाया, इसने बुलाया, वो बुलाया, सबको तलब किया जा रहा है। वो अलग बात है, सरकारी काम होंगे, फाइलें बनेंगी, दौड़ेंगे, सवाल वो नहीं है हमारा उससे। सरकार सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्ट ये आई कि जब उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश की ये जो जिसको हम रेलखंड कह सकते हैं, या पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस पूरा इलाके से बड़ी संख्या में मुस्लिम उत्तराखंड गए। इसके अलावा जब वो उत्तराखंड में की जो सीमांती इलाके हैं वहाँ पर इनका कारोबार तो चलता ही था। उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए थे, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दौरान भी जब जाटों और मुस्लिम का संघर्ष, उस दौरान भी बड़ी संख्या में गए। इसके अलावा तो योगी आदित्यनाथ की जो वहाँ सरकार आई, उसके बाद भी बहुत से लोग उत्तराखंड चले गए। अब हुआ ये कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हो गए, तो वहाँ पे हिंदू पलायन कर गए। जो स्कूल थे, कहते हैं कि जो रिपोर्ट आ रही है कि वो स्कूल बंद हो गए। अब सवाल है कि बंद हो गए या ऐसी हालत उत्तर प्रदेश या दूसरी बात हो जहाँ दंगे वहाँ तो, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी बात क्यों रही जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। और यदि बच्चों को पढ़ने की है वो नहीं थी, तो आखिर वहाँ के शिक्षा मंत्रालय के अफसर, जो टीचर्स हैं या दूसरे थे, उन्होंने हायर स्तर तक अपनी ये बात क्यों नहीं पहुँचाई। और यदि पहुँची है तो शिक्षा मंत्री कहाँ थे। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, और शिक्षा मंत्री इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। महकमा उनका है, और उनके मंत्रालय में के तहत हिंदू बच्चों को, उनकी जो सरकार है जो हिंदू ध्वजवाहक होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार हिंदू बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं करा पाई। ये तो शर्म होने की बात है, शर्मसार कर देती है बात। और वो भी खासतौर पर हरिद्वार जैसे इलाके में। हरिद्वार जिसको हरिद्वार, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कितने तीर्थ वहीं से निकलती है, गंगा जी हरिद्वार से कांवड़ जाती है, क्या क्या उस जिले में। और एक और मजे की बात देखिए कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मठाधीश हैं। वो आखिर कहाँ क्या करते हैं मठाधीश? बड़े बड़े इनके आश्रम हैं, और ये मठाधीश कुछ नहीं, बस इनके आश्रम है, अपने पाँव दबाते हैं और कुछ नहीं करते। ये आखिर कर क्या रहे उत्तराखंड के लिए, ये भी देखने की बात होगी। उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 के लगभग बच्चे हिंदू हैं जो अध्ययनरत हैं। ये खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है कि जो भाजपा प्रदेश में 7 साल से काबिज है,
और जो भाजपा हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके राज में आखिर अभिभावक गरीब बच्चों के क्यों मजबूर हो रहे हैं मदरसों का रुख करने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार करोड़ों करोड़ गरीब बच्चों को देश के दिया गया है, उसका अनुपालन यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है? आखिर वजह क्या है कि 10%, 17,000 कुल बच्चे हैं मदरसों में और उनमें से 750 हिंदू बच्चे हैं, तो ऐसे में 10% के करीब बच्चे तो हिंदू हैं। आखिर क्या मजबूरी थी उनके अभिभावकों की कि उनको मदरसों का रुख करना पड़ा? और मदरसों में पढ़ाई या तो मदरसा बोर्ड के अनुसार होती है या वक्फ बोर्ड के, और ये दोनों ही सरकार के अधीन हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे आईना है सरकारी व्यवस्था, उसकी शिक्षा प्रणाली पर। और ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब उत्तराखंड संयुक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और मुलायम सिंह हो या चूसे जो भी, जिनको हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम परस्त थे, उनके शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में, जो हिंदू ध्वजवाहक होने का दावा करते हैं। और वहाँ के जो मंत्री हैं वो हैं धन सिंह राव, जो कि आरएसएस के हार्डकोर माने जाते हैं और आरएसएस की बरत जो हस्त होने से उन पे वो मंत्री बनते हैं और कई बार उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आता है। जी हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक रिपोर्ट भेजी थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण को, और इसमें यह है कि 30 मदरसे हैं, 21 हरिद्वार में, 9 उधम सिंह नगर और 1 मदरसा नैनीताल में, और इनमें 749 बच्चे हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब मदरसों की शिक्षा आप जानते हैं, मदरसों में दीनी शिक्षा पहला लक्ष्य होता है उनका। उसमें दीनी मतलब इस्लाम से संबंधित हदीस है, कुरान है, इस्लामिक जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी है उनको पढ़ाना है। उसी में वो काफिर होता है या सब कुछ जो भी वो बात होती है वो सब उसी में। बाद में ये ज़रूर हुआ कि उनको ये कहा गया कि भाई आपको थोड़ा ये दूसरी यदि सरकार से आपको अनुदान लेना है तो आपको जो यहाँ के सिलेबस है कुछ वो भी पढ़ाना होगा। अब वहाँ के इस मदरसा बोर्ड का जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती थी, सीबीएसई का वो वगैरह, वो ठीक है, वो अपनी जगह वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा उनको। लेकिन क्या ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनको दीनी शिक्षा नहीं दी जाती। सवाल है कि यदि मदरसे में आपको पढ़ना है तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, उर्दू पढ़नी पड़ेगी। और आज के ज़माने में जब अंग्रेजी का दौर है, हिंदी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, खुद कोई भी नहीं अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाना चाहता, जिनको उर्दू पढ़ा रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? अभी कुछ बच्चे ऐसे रह गए कि एक बात आ रही है कि उनके माँ बाप कह रहे हैं कि हमने खुद भेजा, वो मजबूरी है उनके माँ बाप की भेजनी। लेकिन सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था उत्तराखंड का? क्या उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि इतने बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, इतने बच्चे कहाँ जाएंगे या क्या पढ़ना है? इसके लिए सीधी से तौर पर पहली उसमें जिम्मेदार है धन सिंह राव। तो ये जो रिपोर्ट उत्तराखंड की आई है उसमें धन सिंह पर अब देर सवेर गाज गिरनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री वी सिंह इनसे नाराज हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी नाराज हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी नाराज है। यह हो सकता है कि अभी उनका मंत्रालय जो है न भी जाए, लेकिन देर सवेर उनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बचाएगा। ये मान के चलिए कि धन सिंह की कुर्सी अब खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ वो आरएसएस ही बचा सकता है। वो बचेंगे तो आरएसएस की कृपा है, क्योंकि दिल्ली में ये बहुत बड़ी ये चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो या जो भी राजनीतिक गलियारा उसमें यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और आखिर धन सिंह रावत जो है चुप क्यों है, उनका एक भी बयान क्यों नहीं आया है? वैसे तो बड़े बड़े बयान वो देने को आ जाते हैं, या अपने जो भी उपलब्धियों के नाम पे आपने कोई अपना श्रेय लेने के लिए यहाँ पे वो खामोश हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब एक और बात, थोड़ा इसी बात चर्चा ये तो उत्तराखंड की शिक्षा की बात करते हैं हम, खासतौर पर उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा की, वहाँ विद्यालय शिक्षा को तो चौपट है ही। वहाँ पे अब तक उन्हें वो इंग्लिश का इस तरीके से कर पाए कि जो दूसरे राज्यों के ये बच्चे वहाँ पे प्रतिस्पर्धा करें, या हाई स्कूल तक, इंटर तक के। अब मैं बड़े की बात करूँगा, वहाँ इतनी यूनिवर्सिटी आ गई है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी आई थी जो छत्तीसगढ़ से भगा दी गई थी। छत्तीसगढ़ में तो एक वाइस चांसलर स्कूटर में जाते थे, अपना स्टिकर लगा के ऐसी बात है, और इन्होंने सब उत्तराखंड में आया और जमीन कब्जाने का बड़ा धंधा इसको किया, और ज़मीन कब्जाई। मुख्यमंत्री खंडूरी थे, उनके सामने जब आए तो उन्होंने इनको बुलाया था और कहा था कि उत्तराखंड के बच्चों को क्या मिलेगा, और उनका ये योजना थी कि इनको कुछ परसेंटेज वहाँ के बच्चों के लिए फिक्स करनी चाहिए, और इसके अलावा उनका फीस में या जो भी हो सकता था। लेकिन जब वो सरकार चली गई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर चौपट।
ये लोग आते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब एक ही तरह के लोग हैं। और मुख्य तौर पर ये जो ठेकेदारी करने वाली तरह के लोग वहाँ के मंत्री और सत्ता में काबिज हो गए। अब इनका मन मस्तिष्क ऊपर तो जा नहीं सकता, ये उसी में रहते हैं कि कोई ठेकेदारी करवा दे, कुछ कर दे। और धन सिंह रावत के लिए कि वो सब कुछ ठीक है, मीठा बोलते हैं, भले आदमी हैं, आरएसएस के हार्डकोर हैं, सब कुछ, लेकिन उनका विजन कुछ भी नहीं, विजन के नाम पे जीरो। और उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो शिक्षा मंत्री होने के बजाय बावजूद उनके जो ऑफिस में कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनसे वो घर का काम भी कराने लग जाते हैं। तो इस तरह की शिकायतें हैं, मेरी जानता सत्यता का है, लेकिन ये शिकायतें बहुत लोगों ने मुझसे भी कही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, गलत है तो उनको स्पष्टीकरण चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये सच है कि अब धन सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कितना रह पाएंगे ये भविष्य में, लेकिन वो निशाने पर है। और इसके अलावा ये भी है कि वो बचेंगे तो आरएसएस की कृपा से। तो यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।